हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं ना? अभी का जो समय चल रहा है उस समय में आप सभी स्टूडेंट को मैं कहना चाहूँगा कि अभी का जो समय चल रहा है बिल्कुल आपके लिए जो ये पीक समय है, अगर ये समय आप मेहनत नहीं करिएगा तो आपका मार्क्स डिक्रीज की ओर चला जाएगा। और आप लोग के लिए मैं जो भी क्वेश्चन लेकर के अभी आता हूँ, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि एक प्रॉपर वे में आपको हम क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं और प्रॉपर तरीके से, ताकि आप लोग समझें इस चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन कर दे रहा हूँ, ठीक है? तो इसलिए अभी दुनिया यारी को छोड़ना है, दोस्ती यारी को छोड़ना है। अभी आपके पास मौका है पढ़ने का और आप हमारे साथ जुड़ जाइए। और अब तक हमारे चैनल अपना मैथ मस्ती बाय राकेश सर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? तो आइए हम लोग डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बैंक कर रहे थे, तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी विद्यार्थियों को हमारे यूट्यूब चैनल अपना मैथ मस्ती बाय राकेश सर पर स्वागत है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो है डिफरेंशिएशन का कितना नंबर 35 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए हुए थे, ठीक है? और आज हम 36 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए। क्या इसमें हम पेन चलाएंगे? बिल्कुल पेन चलाना नहीं है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है। इसको हम कितना स्टेप में करेंगे? तो सर 2 स्टेप में होगा। देखिए यहीं पर हम कर रहे हैं सोल्यूशन। साइन रूट एक्स है, सबसे पहले हम लोग किसका करेंगे? साइन का। साइन का करेंगे तो साइन रूट एक्स का कितना हो जाएगा? कॉस रूट एक्स। साइन रूट एक्स का कितना हो जाएगा? कॉस रूट एक्स। पुनः रूट एक्स का करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2 रूट एक्स। तो मतलब इसका ओवरऑल सॉल्यूशन देखेंगे तो सबसे पहले देखिए 36 का साइन का किए तो कितना आ गया? साइन रूट एक्स का हो गया कॉस रूट एक्स। फिर रूट का करेंगे तो इंटू 1/2 रूट एक्स। इस तरह से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो हम लोग ऑप्शन को देखेंगे और ऑप्शन को देखने के बाद पता चलेगा कि सर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है? बात समझ रहे हैं? 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आइए हम लोग 37 करते हैं। कितना नंबर? 37। क्या इसमें भी हम लोग को पेन चलाने की जरूरत नहीं है? 2 तो सबसे पहले कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लोग कान पकड़ते हैं और डिफरेंशिएशन से बाहर खींच लेते हैं। तो 2 को कान पकड़े कहें डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाइए तो 2 हमारा कांस्टेंट बन के बाहर हो गया। और tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो सर देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी दे रहा ना, 2 × 1 2 बाय कितना? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक? अब आ जाइए हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन करते हैं। कितना नंबर? 38। 38 में क्या किसका डिफरेंशिएशन निकालना है? तो ध्यान लगाइएगा, गौर फरमाइएगा। 38 नंबर थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड क्या रहेगा सर? बिल्कुल फंडामेंटल है। बताइए डिफरेंशिएशन करना है लिमिट का, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग लिमिट निकाल लेते हैं। तो आप क्लास 11th में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताए थे कि लिमिट x टेंस टू a हो, अब वेरिएबल का पावर कांस्टेंट दिखे तो यही लिमिट, ये जो वेरिएबल है ना x टेंस टू a, x का वैल्यू रखने पर जो आएगा वह आगे -n के साथ सेट होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू a रखेंगे तो कितना बनेगा? a का पावर n अपॉन बटा में क्या होना चाहिए? पावर कट कर लीजिए, जो बेस बचता है वही होना चाहिए। ऐसा अगर ये फॉर्म रहता था तो इसका लिमिट हम लोग का कैसे निकलता था? इसका लिमिट बताइए, कांस्टेंट में पावर पीछे होता था, पावर -1 ऐसा आता था निकालने पर, ठीक है? ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब ये नहीं कि यहाँ पर वैल्यू रखिएगा सर a का पावर n, अब -a का पावर n 0 बटा सर a - a 0, 0/0 क्या हो जाएगा? मीनिंगलेस हो जाएगा। बात समझ गए? इसका वैल्यू निकालने के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस था और उस प्रोसेस को हमने जब अपनाया था तो इसका रिजल्ट निकल के आया था कितना? n × a का पावर n-1। तो बताइए हम लोग को d/dx जब इस लिमिट का वैल्यू निकालेंगे तो सेम देख रहे हैं ना, पुटिंग फॉर्मूला गेटिंग रिजल्ट है। तो इस लिमिट का वैल्यू क्या होगा? कांस्टेंट में पावर पीछे करेंगे, अब पावर -1। अब हमको किसका? इसका DC करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप बताइए इसमें क्या इसमें कहीं x दिख रहा है? ये जो आपका वैल्यू जो आया हुआ है लिमिट का, क्या इसमें कहीं x दिख रहा है? कहीं सर x नहीं है। डेट मीन्स ये मेरा क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। और कांस्टेंट का DC कितना होता है? 0 होता है। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है? अब आइए हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्या इसमें पेन चलाएंगे? बिल्कुल नहीं चलाएंगे, क्योंकि सर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है? π/2 ना।
एक्स के जगह पर राम भी आ सकता है, श्याम भी आ सकता है, घनश्याम भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो बताइए यहाँ का सिंबल सिर्फ सेम होना चाहिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2 जो बोल रहे हैं उसमें एक्स के जगह पर जो सिंबल आएगा वो दोनों जगह दिखाई देना चाहिए। तो बताइए एक्स जब क्या आ गया रूट एक्स, तो दोनों तो सेम क्वांटिटी है ना, तो यहाँ से यहाँ का वैल्यू कितना हो जाएगा पाई बाय 2 साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स कितना हो जाएगा पाई बाय 2। पाई बाय 2 क्या हो गया कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिसी कितना बनेगा 0। इस तरह से ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब आइए हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 40 नंबर क्या कहता है 40, तो देखिए कह रहा है कि e का पावर x क्यूब का डीसी कर रहा है निकालने के लिए। बताइए कितना स्टेप में होगा, 2 स्टेप में। चूंकि आप e का पावर x का डीसी जानते हैं ना, क्या होता है e का पावर x का डीसी, e का पावर x ही होता है। तो हम लोग कैसे करते थे, पहले पावर के रिस्पेक्ट में करते थे। जब कभी भी कांस्टेंट का पावर वेरिएबल आता है तो पहले पावर के रिस्पेक्ट में करेंगे और तब हम लोग पावर का करते हैं, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर 2 स्टेप में सेटिंग करना होगा। तो पहले पावर का करेंगे, तो जब पावर का करिएगा तो ई का पावर कितना एक्स क्यूब ही बनेगा इंटू ई का पावर एक्स का डीसी का पावर एक्सन होता है पावर के रिस्पेक्ट में। इस पावर के रिस्पेक्ट में करिए कितना ई का पावर एक्स क्यूब आया। अब किसका करेंगे पावर का, तो पावर कितना एक्स क्यूब का डीसी कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो देख लीजिए तो इसका फाइनल सोल्यूशन है 3x स्क्वायर इंटू ई एक्स क्यूब। बताइए कौन सा है 3x स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बताइए अब आइए इसका करते हैं। तो बताइए इसको हम लोग 2 स्टेप में करेंगे। कितने स्टेप में 41 का, पहले लॉग का और तब किसका करेंगे 3 का पावर x का। तो क्या इस तरह से करें, हम कहेंगे नहीं करने के लिए। कहिए क्यों, क्योंकि लॉग के आगे पावर फॉर्म है, लॉग के आगे क्या है पावर फॉर्म। जब कभी लॉग के आगे पावर फॉर्म रहता है तो लॉग में खासियत है ना कि पावर को पीछे लेके चलाता है। तो पहले इसको हम एक स्टेप लिख लेते हैं d/dx। लॉग 3 का पावर x को हम लोग क्या लिखेंगे, पावर पीछे आएगा तो log 3। अब यहाँ पर ध्यान लगाइएगा, गौर फरमाइएगा, इसमें log 3 हमारा क्या बन गया कांस्टेंट। तो log 3 हमारा कांस्टेंट बन के बाहर हो गया इंटू अब x का डीसी ना, तो x का डीसी x के में कितना बनेगा 1। और इस तरह से इसका फाइनल आंसर कितना आ गया log 3। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो 41 का log बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। अब आइए हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। इसका करा डिफरेंशिएशन निकालने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों जब समेशन में फंक्शन रहता है उसका डीसी निकालना रहता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, अलग अलग करके निकालते हैं, ठीक है। तो 1/sin का डीसी हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो 1/sin का डीसी निकालने के लिए बहुत बच्चा क्या करेगा, सर 1/x का फॉर्मूला लगाना शुरू कर देगा कि 1/x का डीसी कितना होता है -1/x², ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है क्योंकि 1/sin कितना होता है कोसेक होता है ना। तो ये एक्चुअल में आपको कोसेक ही दिया हुआ और कोसेक का डीसी तो आप लोग जानते हैं। बताइए तो 1/sin मतलब क्या बन गया कोसेक, इसमें भी पेन नहीं चलाना है। 1/sin मतलब कोसेक एक्स का डीसी क्या हो जाएगा -कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। प्लस तो प्लस ई का पावर एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा ई का पावर एक्स। आप देख लीजिए ऑप्शन कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो सर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, बात समझ गए। अब आइए 43 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, इस लिमिट का डीसी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, लिमिट का। तो ये लिमिट का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लिमिट कुछ और करने के लिए नहीं आता, सिर्फ कहता है कि एक्स का वैल्यू इसमें रखने के लिए। मोटा मोटी बात आप समझिए, ठीक है। तो रखिए तो कितना हो जाएगा cos 3 × 0 cos 0 और cos 0 कितना होता है 1। क्या x का वैल्यू फंक्शन लिमिट का आगे जो फंक्शन है उस फंक्शन में रखने पर 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं गया। दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया डिटर्मिनेट फॉर्म। और डिटर्मिनेट फॉर्म के केस में डायरेक्टली हम लोग क्या x का वैल्यू रखने से लिमिट का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो ये x का वैल्यू डायरेक्टली इसमें रख दीजिए। कितना बन गया cos 0 कितना होता है 1। तो ये जो लिमिट है यहाँ से यहाँ इसका वैल्यू बन गया 1 और 1 हमारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डीसी कितना होता है 0। देखिए कौन सा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्या इसमें पेन चलाएंगे 44 में, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि सर रूट एक्स है और रूट एक्स का डीसी डायरेक्टली जानते हैं कितना होता है 1/2√x, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब आइए 45 का डीसी 5 का पावर x का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों ए d/dx ऑफ a का पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ a टू दी पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका क्या जानते हैं, क्या है कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है ना, तो a का पावर x लिख लेते हैं और उसके बाद क्या बेस का लॉग ना, तो हमारा क्या हो जाएगा log a।
उसी तरह से यहाँ 1 की जगह क्या है 5 है ना, तो 5 का पावर x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 5 का पावर x इंटू बेस का लॉग, तो log 5। तो बताइए 5 का पावर x इंटू log 5। देखिए तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बात समझ गए ना। कैलकुलस में लॉग का बेस कुछ नहीं लिखा रहा है, इसका मतलब क्या होता है ई ही होता है ना, तो यहाँ पर बेस लिख दिया, यहाँ पर हम लोग बेस नहीं लिखते हैं, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो गया डी। आप बताइए 46 नंबर, 46 नंबर में क्या पेन चलाएंगे? बिल्कुल नहीं चलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 2 स्टेप में काम फिनिश हो जाएगा। सबसे पहले लॉग का होगा, तो लॉग वेरिएबल कितना आता है 1 बाय वेरिएबल, तो क्या लॉग का क्या हो जाएगा 1 बाय रूट एक्स इन, तो अब किसका होगा रूट एक्स का डीसी, तो रूट एक्स का डीसी कितना होता है 1 बाय 2 रूट एक्स। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास बन जाएगा 1 बाय 2 और रूट एक्स इंटू रूट एक्स कितना हो गया एक्स ना, तो क्या हो गया 2x 1 बाय 2x। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन 1 बाय 2x, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब आइए 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ ध्यान लगाइए क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव है, दिख रहा है ना d2 बाई डी एक्स स्क्वायर है, d2 ऑफ साइन 2x और डी एक्स स्क्वायर, मतलब कि साइन 2x को 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो बताइएगा साइन 2x को डायरेक्ट करना है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। तो साइन 2x का डीसी हम लोग फर्स्ट बार करते हैं, तो बताइए पहले साइन का होगा, तो साइन का कितना हो जाएगा कॉस 2x इंटू अब 2x का, तो 2 कॉन्स्टेंट के बाहर x का कितना बनेगा 1। तो चलिए साइन 2x का एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो 2 cos 2x आया, पुनः हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखिए 2 तो हमारा कॉन्स्टेंट बन के बाहर हो गया। अब किसका डीसी करेंगे cos 2x का ना, तो ये 2 स्टेप में cos का क्या डीसी होगा माइनस का साइन 2x, माइनस का साइन 2x इंटू अब cos का हो गया, तब किसका होगा 2x का, तो 2 कॉन्स्टेंट बन के बाहर x का कितना बनेगा 1। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 2 जा कितना हो जाएगा 4 इंटू माइनस, तो माइनस का 4 साइन 2x। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन देखिए मैच कराइए -4 साइन 2x, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आइए हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखिए ई का पावर वेरिएबल है ना, तो ई का पावर वेरिएबल होता है तो पहले क्या ई का पावर वेरिएबल लिख लेते हैं इनटू अब किसका पावर का डीसी करेंगे, तो पावर में कितना x माइनस 1, तो x का हो जाएगा 1 माइनस तो माइनस एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डीसी कितना बनेगा 0। तो इस तरह से सिंप्लीफाई कर लीजिए कितना आ गया ई का पावर x माइनस ए, ई का पावर x माइनस कौन सा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बात समझिए जितना भी क्वेश्चन दिए हुआ है सारा क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, x का पावर 4 को कितना बार डिफ्रेंशिएट करना है 3 बार, ठीक है ना। तो x का पावर 4 को हम लोग 3 बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करें तो पावर पीछे पावर -1 ये बनेगा, फिर 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर पुनः पावर पीछे पावर -1, तो 3 पीछे आएगा तो 4 3 कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर, तो 2 बार किए, फिर एक बार और करेंगे तो 12 दूनी कितना हो जाएगा पावर पीछे पावर -1, तो 2 पीछे आएगा ना, 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24, पावर में से घटाएंगे तो x कितना आ गया 24x। तो बताइए तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पर एक नोट ध्यान कर लीजिए, आप पुनः अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तब देखिए तो 3 बार डिफ्रेंशिएट किए तो 24x आया, और हम कितना बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं 4 बार, तो 4 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या 24 कॉन्स्टेंट के बाहर x का डीसी x में कितना बन जाएगा 1, तो कितना आ गया 24। आप 5 बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी कितना बन जाएगा 0। तो आज यहाँ से एक फॉर्मूला जान लीजिए कि जब कभी मान लीजिए x का पावर यहाँ n हो, क्या हो n हो, x का पावर n हो, इससे जितना पावर रहेगा उससे एक अधिक बार यदि हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वैल्यू कितना बनेगा 0 मिलेगा, कितना मिलेगा 0। देख रहे ना यहाँ 4 बार डिफ्रेंशिएट किए तो कितना आया 24, और जब 5वां बार डिफ्रेंशिएट किए तो क्या 4 बार डिफ्रेंशिएट किए तो कॉन्स्टेंट नंबर बन गया 4 बार में, आप 5वां बार करेंगे तो कॉन्स्टेंट का डीसी कितना होता है बताइए तो 0। तो उसी तरह से पावर कितना n, इससे एक अधिक बार यदि हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यू कितना होगा 0। अब ये करना नहीं है, टाइम ज़्यादा लगेगा, ऑब्जेक्टिव के सेंस से। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल आपको हम बताते हैं, जैसे यही देखिए x का पावर 4 को हम 5 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, कितना बार 5 बार, x का पावर 4 को कितना बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं 5 बार। तो बताइए x का पावर 4 को 5 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना वैल्यू मिलेगा 0। कैसे, तो आप 5 बार करके देखिए, एक बार करिएगा तो 4x क्यूब आएगा, 2 बार करिएगा तो 12x स्क्वायर आएगा,
और तीन बार करिएगा तो 24x आएगा, और चार बार करिएगा तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। जब 5वां बार करिएगा तो कांस्टेंट का डिसी करना पड़ता है, तो उसका क्या हो जाएगा 0। तो जब कभी भी x का पावर n को जितना n पावर है तो 1 अधिक n+1 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका डिसी कितना बनेगा 0 बनेगा। ये रिजल्ट को आप याद रखिएगा, ठीक है, ये रिजल्ट को आप याद रखिएगा। पावर से 1 अधिक का बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। अब आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। इसमें पेन नहीं चलना चाहिए, डायरेक्ट हम लोग बनाते हैं। तो बताइए 2 कांस्टेंट बन के बाहर, अब ई का पावर क्या वेरिएबल है ना, तो ई का पावर वेरिएबल का क्या होता है, ई का पावर वेरिएबल, ये जब हो जाता है तो किसका डिसी पावर का, तो पावर कितना है 2x, तो 2x में 2 कांस्टेंट बन के बाहर, x का कितना बनेगा 1। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 और 2 जा कितना हो जाएगा 4, ई का पावर 2x, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन 4 ई का पावर 2x, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आ जाइए 51 नंबर में देखिए क्या डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें, नहीं, अगर करिएगा तो 2 स्टेप में होगा, पहले लॉग का होगा तब पावर का होगा। लेकिन आपको बताए क्या है कि लॉग के आगे अगर पावर फॉर्म रहता है तो लॉग में क्या खासियत है, पावर को पीछे कर लेता है, तो पावर को पीछे करके तब हम लोग डिफरेंशिएट करें तो और जल्दी बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं d/dx, ये देखिए लॉग x का पावर n है तो पावर क्या आ जाएगा पीछे आ जाएगा, तो कितना बनेगा n log x। अब यहाँ पर देखिए n तो हमारा कांस्टेंट बन के बाहर हो जाएगा, n क्या होगा कांस्टेंट बन के बाहर इंटू अब log x का डिसी ना, तो log x का डिसी x कितना हो जाएगा 1/x। और इस तरह से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन n/x रिजल्ट आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब आइए हम लोग जो है 52 करें, क्या इसमें पेन चलना चाहिए, बिल्कुल नहीं। देखिए साइन का पहले करेंगे तो साइन का कितना हो जाएगा cos 2x, और 2x का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, मतलब क्या 2 cos 2x, देख लीजिए तो कौन सा ऑप्शन 2 cos 2x, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 53 नंबर में 10kx है, तो बताइए कितना स्टेप, 2 स्टेप में, पहले 10 का होगा उसके बाद kx का, तो 10 का कितना हो जाएगा, 10 का हो जाएगा sec² kx इंटू अब kx का, तो k कांस्टेंट बन के क्या हो जाएगा बाहर, x का कितना बनेगा 1, तो बताइए इसका कितना आ गया k sec² kx, तो k sec² kx, ऑप्शन को सही से देखिएगा, मिलता जुलता ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन k sec², ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। मार्कर गिर गया, चलिए मार्कर गिर गया था, बताइए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इस तरह से हम लोग का जो है क्वेश्चन बैंक 2009 से लेकर के 2021 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन हमने आपको एक प्रॉपर तरीके से बताए हुए हैं। पुनः हम लोग 2022 के क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आ रहे हैं।